सुप्रीम कोर्ट में अब बड़ी राहत दी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी आप इसको फाइनल आप जो है राहत के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन फौरी राहत है। लेकिन फौरी राहत भी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है ये बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 3 अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी गई, और इतनी बड़ी सजा नहीं, अधिकतम सजा देते समय इसके कारण स्पष्ट नहीं किए गए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कोई भी बहुत बड़ा अपमान नहीं किया, यानी राजनीति में इस तरह के बयान आते रहते हैं। ये 3 अहम बात है, और इसको लेकर के सबसे पहले प्राइमा फेसाई राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद कहा गया कि अगली जब तक फाइनल हियरिंग नहीं पूरी हो जाती है, जब तक कि अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक जो है जो दोष सिद्ध था उस पर भी स्टे कर दिया। अब ये 2 सबसे अहम बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने दोष के आधार पर 2 साल की सजा मुकर्रर की थी, उस सजा पर रोक लगा दी। तो अब राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा थी, एक तो उस पर रोक लग गई, दूसरा यह है कि दोष सिद्धि पर स्टे लगा दिया, यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन का आदेश दिया था उस पर भी रोक लगा दी। तो सीधे तौर पर ये अपने आप में एक ऑटोजेनेटिक सिस्टम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता अपने आप में एक तरह से बहाल हो जाती है। राहुल गांधी अब संसद जाने के योग्य हो जाते हैं। ये बड़ी कामयाबी है। ये बात मान लीजिए कि राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए एक मॉरल विक्ट्री है, ये संजीवनी है। और सही मायने में देखा जाए तो ये अपने आप में एक टर्न आउट भी है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देती है, क्योंकि लोअर कोर्ट खारिज कर चुकी थी, हाई कोर्ट खारिज कर चुकी थी, यानी जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। तो सीधे तौर पर समझिए कि फिलहाल राहुल गांधी बतौर सांसद संसद जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ब्रजेश जी, ये राहत सिर्फ राहुल नहीं बल्कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष जो अभी एकजुट हुआ इंडिया, उसके लिए भी एक बड़ी राहत है कि अब राहुल गांधी एक्टिव है उनके बीच। देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया के इस पूरे जो एक तरह से एंटी बीजेपी कोalition तैयार हुआ था, इसमें राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा बन सकते थे, लेकिन उनका डिस्क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं उसमें आड़े आ रहा था। अब सही मायने में अगर राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है तो सीधे तौर पर अब वो इंडिया का फेस। ठीक है ब्रजेश जी, सचिन पायलट हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पे। राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, सचिन पायलट। तो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, शायद संपर्क टूट गया, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क को, चूंकि लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो इस पे राहत जो है, इस राहत को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है। और लगातार हमारी कोशिश ये है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, उनके रिएक्शन लगातार हम ले रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये किस तरीके से आप बता रहे थे कि जो समूचा विपक्ष जो एकजुट हुआ है उसमें राहुल गांधी की सजा पे रोक ये जो लगी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक संजीवनी का काम करेगी। तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर मानहानि केस की जो राहत मिली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, ना सिर्फ राहुल बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है। तो 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा था। 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, ये विवाद था। और 13 अप्रैल को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा, और इसी तरीके से 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में, चूंकि ये जो विवाद था, जो विवादित बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, वो उस वक्त कहा था। और उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, निचली अदालत ने दोषी करार दिया, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, 2 साल की सजा थी, सदस्यता चली गई, बंगला खाली कर दिया। अब आगे क्या होगा इसको लेके चिंता जरूर कांग्रेस के पूरे परिवार में थी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम राहत राहुल गांधी को दी है और उनकी सजा पे रोक लगा दी है। यानी एक तरीके से अब वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये राहत सिर्फ राहुल नहीं बल्कि समूचे विपक्ष के लिए भी एक बड़ी राहत है। वो विपक्ष जो अभी एकजुट हुआ है, वो विपक्ष जिसने इंडिया अपने गठबंधन का नाम रखा, और कांग्रेस के साथ साथ समूचे विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह राहत एक नए संजीवनी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। एक